Hello everyone. Our next topic is some important results of particle in one dimension box. इससे पहले हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके लिए हमने उसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल ली थी। वो एनर्जी हमारे पास आई थी En इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ma², इसके बराबर। ये थी हमारी एनर्जी की वैल्यू। ऐसी हमने साई की वैल्यू निकाली थी प्रीवियस क्लास में, विच इज इक्वल टू √2πa साइन n πx/a। ये थी हमारी वेव फंक्शन की वैल्यू एंड एनर्जी की वैल्यू। En इज इक्वल टू n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ma², वेयर a इज लेंथ ऑफ बॉक्स। जो बॉक्स हमने लिया था ना, ये जो मैंने बॉक्स अज्यूम किया था, उसकी लेंथ थी 0 to a। m मास था, जो पार्टिकल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मास क्या होगा, m हो जाएगा। n क्या था, n थे हमारे क्वांटम नंबर। n की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन। हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी कि 0 क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज अगर हम इसकी वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और इससे पहले हमने प्रूफ किया था कि पार्टिकल आउटसाइड द बॉक्स नहीं है, वो इनसाइड द बॉक्स है। अगर इनसाइड भी उसकी एनर्जी 0 हो जाएगी, दैट मीन्स पार्टिकल ही एग्जिस्ट नहीं करता। इसलिए कभी भी उसकी वैल्यू n की 0 ना, लेकिन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो ये थी हमारी एनर्जी। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हम इनसे निकालेंगे। ठीक है, हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। हम सबसे पहले एनर्जी की क्वांटाइजेशन की बात करेंगे। हमने एनर्जी निकाल ली थी विच इज इक्वल टू n स्क्वेयर एच स्क्वेयर अपॉन 8ma², इसके बराबर आई थी हमारी एनर्जी। डन। अब n की वैल्यू क्या है, 1 2 3 सो ऑन, नंबर ऑफ इंटीजर्स है, हम वही वैल्यू पुट करते हैं। E1 दैट मीन्स n की वैल्यू अगर मैं 1 लेती हूँ तो E1 आ जाएगा विच इज इक्वल टू एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। ऐसे ही n की वैल्यू 2 लो तो E2 कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। n की वैल्यू अगर मैं 3 लेती हूँ तो E3 कितना आ जाएगा, 9 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। ऐसे ही अगर 4 लेती हूँ तो मेरे पास E4 कितना आ जाएगा, 16 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। जो भी वैल्यू लिया, क्योंकि वो n है, उसका स्क्वायर करेंगे तो उसका डबल हो जाएगा। क्लियर? ऐसे ही मैंने वैल्यू निकाली, आप इस तरह से इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। तो n की वैल्यू 1 2 3 वगैरह पुट करने पे हमारे पास डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आ गए। ठीक है, एक पार्टिकल के जो एक जिसका मास कितना है m और एक बॉक्स के अंदर है जिसकी लेंथ कितनी है 0 से a। अगर मैं इन्हें डिनोट करूं, ड्रॉ करूं, तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लेवल हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी है, एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। डन। दूसरा देखो, अगर मैं इनके बीच में डिफरेंस देखूं, दोनों के बीच में, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। माइनस कर लो E2 माइनस E1, तो इतना आ गया मेरे पास। n की वैल्यू 2, तो E2 की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, 4 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। क्लियर? E2 माइनस E1 ले लिया मैंने, उसकी मैंने वैल्यू निकाल ली। डन। अब मैं निकालती हूँ आगे वैल्यू। n की वैल्यू 3 ली, E3 माइनस E2 कर दो, 3 माइनस 2 करो, 9 माइनस 4 हो जाएगा, बाकी टर्म सेम है, दैट मीन्स 5। तो जब आप E2 माइनस E1 कर रहे हो तो आपके पास डिफरेंस आ रहा है 3 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। जब आप E3 माइनस E2 कर रहे हो, 3 माइनस 2 कर रहे हो, तो डिफरेंस देखो 5 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma²। डन। ऐसे ही जब E4 माइनस E3 करोगे तो मेरे पास जो डिफरेंस आ जाएगा वो जगह 7 एच स्क्वेयर अपॉन 8ma² एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो डिफरेंस क्या बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इनके बीच का सेपरेशन भी क्या होगा, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, देखो E2 माइनस E1, इसका डिफरेंस कम है 3 एच स्क्वेयर।
नेक्स्ट का डिफरेंस और बढ़ गया, उससे अगले का और बढ़ गया, नेक्स्ट का करोगे तो और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं उनके बीच का जो सेपरेशन है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। एज n इंक्रीजेस सेपरेशन इंक्रीजेस। इतना क्लियर है? ठीक है, अब देखो n की वैल्यू तो देख ली, अब देख बात करते हैं a की। a क्या है, इस बॉक्स की लेंथ है। ठीक है, 0 से a। अगर मैं इस बॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कर दूं, a को मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अगर a इंक्रीज होता है तो देखो a कहाँ पे है, नीचे डिनोमिनेटर में। a की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होने का मतलब उनके बीच का स्पेस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दैट मीन्स एज a इंक्रीज एनर्जी बिकम स्मॉलर। अगर एनर्जी कम हो रही है तो इसका मतलब लेवल का सेपरेशन भी कम है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। एनर्जी लेवल एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। क्लियर? तो हमारे पास a की वैल्यू इंक्रीज होने पे क्या हुआ, एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा क्लोज आ गए। अगर मैं इस बॉक्स की लेंथ को बहुत ज्यादा लार्ज कर दूं, बहुत ज्यादा लार्ज करने का मतलब है क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। इफ a इज वेरी लार्ज, मैं बहुत बड़ा बॉक्स ले लूं तो a की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो एनर्जी की वैल्यू उतनी ज्यादा कम होगी, तो यहां से क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा, डिसअपेयर हो जाएगा। क्लियर? जितना ज्यादा बड़ा बॉक्स लोगे उतनी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती जाएगा। इसे हम बोलते हैं कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल, जिसे किसने दिया था, बोहर ने। ये क्या है हमारा कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल। किसने दिया था, बोहर ने। क्लियर? सबसे पहले हमने बात की है क्वांटाइजेशन की, तो मैंने एनर्जी को लिया, उसके अंदर उसकी n की डिफरेंट वैल्यू 1 2 3 एंड सो ऑन पुट करी, वहां से हमने एनर्जी लेवल्स बनाए, उनके बीच का डिफरेंस हमने देखा कि इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? फिर हमने a की वैल्यू की बात करी। अगर a क्या है, हमारे बॉक्स की लेंथ, अगर मैं उस बॉक्स की लेंथ को इंक्रीज कर दूं, इंक्रीज करने पे क्या हो जाएगा, जो हमारी एनर्जी है वो लेवल क्लोज आते रहेंगे, क्लोज आएंगे, इसका मतलब एनर्जी लेवल कम क्लोजर। अगर मैं उसकी लेंथ को बहुत ज्यादा बड़ा बना दूं तो सारे के सारे लेवल क्या आ जाएंगे, क्लोज क्लोज आते रहेंगे, इसका मतलब क्वांटाइजेशन वहां से क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोरस्पोंडेंस प्रिंसिपल गिवन बाय बोहर। क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट रिजल्ट था। और सेकेंड रिजल्ट इज 0 पॉइंट एनर्जी। और नाम आ रहा है 0 पॉइंट एनर्जी, मीन्स n की वैल्यू 0 होनी चाहिए। बट हम क्योंकि पहले ही बात कर चुके कि n की जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो 0 नहीं होगी, कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 पे। तो अगर मैं उसकी लोएस्ट वैल्यू 1 पुट करूँ तो मेरे पास वो वैल्यू क्या आ जाएगी, h²/8ma²। तो ये मेरी क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी। मीन्स जब हम इसको 0 केल्विन पे रखेंगे, लोएस्ट टेम्परेचर पे, उस टाइम भी पार्टिकल रेस्ट पे नहीं होगा, वो किसी ना किसी एनर्जी से मूव करेगा, और वो एनर्जी कितनी होगी, h²/8ma², जिसे हम क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, जैसे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी में था कि कुछ ना कुछ एनर्जी से मूव करेगा। ठीक है, तो वो हमारी एनर्जी क्या है, 0 पॉइंट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी, जिसका नाम क्या है, h²/8ma²। क्लियर? Our next result is non-quantization of energy. पहले हम क्वांटाइजेशन की बात कर चुके हैं, अब बात करते हैं नॉन क्वांटाइजेशन की। ठीक है, नॉन क्वांटाइजेशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बॉक्स की वॉल्स को रिमूव कर देते हैं। इफ वॉल ऑफ बॉक्स आर रिमूव्ड, अगर मैं बॉक्स की वॉल्स को ही रिमूव कर दूं तो बॉक्स के अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। पहले बॉक्स इतना था, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि पार्टिकल इसी के अंदर होगा, इसी बॉक्स के अंदर। अब मैंने बॉक्स की वॉल को रिमूव कर दिया, इसका मतलब पार्टिकल कहीं भी जा सकता है, पार्टिकल क्या फ्री है, उस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन।
ठीक है। अब जब रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो कोई बाउंड्री नहीं होगी। जब बाउंड्री नहीं है तो जब हमने पीछे निकाला था ए, बी और के की वैल्यू, तो ऐसी किसी की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। इनकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू तो नहीं आएगी ना। वो पर्टिकुलर वैल्यू क्यों आई थी? क्योंकि हमने बॉक्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। अब जब बॉक्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो उसकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू भी नहीं आएगी। क्लियर? तो हमारे पास क्या आ गया? ए, बी एंड के। डन। तो अब हमारी एनर्जी क्या आ जाएगी? ये एनर्जी ना रहकर अब हमारे पास एनर्जी क्या आ जाएगी? के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर, इसके बराबर। क्लियर? ये हमने अपने पीछे डेरिवेशन में निकाला था। इसी को हमने के की वैल्यू को पुट करके यहां से अपना इक्वेशन सॉल्व की थी। क्लियर? तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई ई की। ठीक है। अब के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसी के अकॉर्डिंग ई की भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो यहां से हमारा जो पार्टिकल है वो क्या हो गया? नॉन क्वांटाइज्ड। ठीक है। तो एनर्जी क्या हो गई? नॉन क्वांटाइज्ड। इसका मतलब है जो हमारा पार्टिकल है वो मूव कर रहा है विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, तो उसका जो स्पेक्ट्रम आएगा, एनर्जी स्पेक्ट्रम, वो भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। क्लियर? तो ये हमारे क्या आ गए? 3 रिजल्ट्स आ गए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के, जिसमें हमने फर्स्ट बात की क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की, जिसमें हमने एनर्जी को क्या कर दिया? क्वांटाइज, एन को डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करी हमने और उसको हमने क्या किया? सॉल्व किया और वैल्यूज को निकाला। फिर हमने ए की बात की कि जो हमारा ए है बॉक्स की लेंथ, अगर मैं उसको इंक्रीज करती जाऊं तो एनर्जी लेवल एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे और एक टाइम पे क्वांटाइजेशन क्या हो जाएगा? डिसअपेयर हो जाएगा। फिर हमने बात की 0 पॉइंट एनर्जी की। 0 पॉइंट एनर्जी मीन्स लोएस्ट एनर्जी, जो 0 केल्विन पे भी एग्जिस्ट करेगी। तो लोएस्ट एन की वैल्यू पुट करो, दैट इज 1, तो उस पर जो एनर्जी आती है दैट इज एच स्क्वायर अपॉन 8m स्क्वायर। इसका मतलब पार्टिकल 0 केल्विन यानी लोएस्ट टेम्परेचर पे भी रेस्ट पे नहीं है, वो कुछ ना कुछ एनर्जी से मूव कर रहा है, जिस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? 0 पॉइंट एनर्जी। फिर बात की हमने नॉन क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी की, कि जो बॉक्स की वॉल से अगर मैं उसे पूरी तरह से रिमूव कर दूं, अगर बॉक्स की वॉल को रिमूव कर दिया तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है पार्टिकल पे, पार्टिकल कहीं भी मूव कर सकते हैं, मीन्स नो रिस्ट्रिक्शंस। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, पार्टिकल मूव कर रहा है, तो एनर्जी क्या हो जाएगी? के स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8m पाई स्क्वायर। के की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ऐसे एनर्जी की भी कोई वैल्यू हो सकती है। तो हमारा जो एनर्जी स्पेक्ट्रम वो आएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा कॉन्टिन्यूअस। क्लियर है? तो ये हमारा था रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑफ पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। ओके, थैंक यू।